हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी थर्ड लिस्ट और न्यू बीएसटीसी 2024 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें थर्ड लिस्ट की। तो थर्ड लिस्ट कब तक आएगी और कितनी सीटों पर आएगी। ठीक है, कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे और 3000 सीट 3000 जो रुपये है आपके वापस, वो जो पिछली बीएसटीसी के भी बाकी है और इस बीएसटीसी के भी है कि अब भैया थर्ड लिस्ट है जो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में कब तक हमारे 3000 रुपये वापस आएंगे। ठीक है, और बीएसटीसी 2024 फॉरम 16 अप्रैल से। ओके, तो अखबार की एक दो कटिंग है मेरे पास। ठीक है, तो वो देखेंगे और फिर आगे वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये राज्य सरकार ने VMOU को सौंपी प्री डीएलएड परीक्षा की जिम्मेदारी। पीटीटी भी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ही करवा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो बीएसटीसी का कार्यभार है, जो डीएलएड का कार्यभार है, वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को दिया गया है। पंजीयक शिक्षा विभाग पिछले 5 सालों से आपका जो बीएसटीसी करवा रहा था, इससे अब की बार जो कार्य है वो कोटा विश्वविद्यालय को दे दिया गया। ठीक है, जल्द ही परीक्षा कराने की अधिसूचना जारी करेगा। ठीक है, तो जो ये VMOU है, जो वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये अपने कार्य और परीक्षाएं हमेशा नियत जो तय समय होता है उसके अनुसार, ये कैलेंडर के अनुसार ही करता है। इसमें कोई लेट सेट नहीं होता है। ठीक है, और जो पंजीयक शिक्षा विभाग था, इसका 2-3 साल से कार्य बहुत ही ढीला था। ठीक है, इस कारण क्या है, इसकी जिम्मेदारी है वो कोटा महावीर विश्वविद्यालय है जो उसको दे दिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो वही बात करें कि पीटीटी की भी जिम्मेदारी इसको दी गई है और जो बीएसटीसी की जिम्मेदारी है वो भी इसको अब दे दी गई है। और इसके अगर हम मान के चले तो 16 अप्रैल से, कितने 16 अप्रैल के बाद में हमारी फॉर्म स्टार्ट जो बीएसटीसी के वो कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये रही। ठीक है, डीएलएड कॉलेजों में 1500 सीटें रिक्त, तरते सूची इसी सप्ताह। ठीक है, तो लगभग हमारा यही चांस बनता है कि इसी सप्ताह में, वरना 5 जो अप्रैल है उससे वहाँ तक आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, 5 से 7 अप्रैल तक। ठीक है, तो 15-16 अप्रैल है। उसके बाद में तो क्या हुआ, नई बीएसटीसी का भी कार्य चल रहा है अभी, तो शायद 15-16 अप्रैल के बाद में आपके फॉर्म जो मांग लिए जाए। ठीक है, आवेदन, और तो इनको जल्दी ही करना पड़ेगा। थर्ड लिस्ट के लिए जो पिछला कार्य बचा है पंजीयक शिक्षा का, वो जल्दी ही पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हो सकता है आपका इसी सप्ताह में आपकी थर्ड लिस्ट जारी कर दी जाएगी, या 5 अप्रैल तक तो आपकी थर्ड लिस्ट वो जारी हो ही जाएगी। ठीक है, VMOU में डीएलएड के लिए आवेदन 16 अप्रैल से संभावित। तो अगर हम संभावना की बात करें तो आपकी जो VMOU है, जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, वो 16 अप्रैल तक आपके क्या डीएलएड जो बीएसटीसी है उसके आवेदन मांग सकता है। ठीक है, यही संभावना अभी तो जताई जा रही है। ठीक है, और लगभग इसी के आसपास 15 से 20 के आसपास आपके फॉर्म, 15-20 अप्रैल के आसपास आपके फॉर्म है वो भरवाने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, एक सेकेंड साइड पे चलते हैं। तो अब मैं बात करूं लगभग कितनी सीटों पर आपकी थर्ड लिस्ट जारी होने वाली है। तो आपकी थर्ड लिस्ट है वो 1500, लगभग 1500 सीटों पर, कितनी 1500 सीटों पर आपकी थर्ड लिस्ट जारी होगी। ठीक है, और बात करूं कि लिस्ट कब तक, तो 5 से 7 अप्रैल को आपको लिस्ट आ जाएगी। 5 से 7 अप्रैल तक आपकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और कट ऑफ कम तो नहीं रहने वाली, ये तो आप मान के चलिए। कट ऑफ कम तो नहीं रहेगी, 4-5 नंबर कम है तो आपकी थर्ड लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। 4-5-10 नंबर कम है तो उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकेगा। ठीक है, और आपके जितने भी अपने नंबर है वो कैटेगरी वाइज आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और आपके जल्द ही जो BSTC 2024 के आवेदन है वो शुरू होने वाले हैं। ठीक, तो बाकी सारी बातें मैंने आपको बता ही दी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा बताने की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।